मैं कमला सिंह तरकस। आज द तरकस की टीम पहुंची है जो इस समय पूरे देश में चर्चा के विषय बन चुके हैं। लाल प्रताप यादव जी जो ब्लॉक प्रमुख हैं बड़ियाहू के जौनपुर जिले से, और आपको मुंबई में अनेक जगह आपके सम्मान किए गए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, लखनऊ में, तो आपको लोगों ने पेरियार का भी नाम दिया है, दर्जा दिया है। आपसे मैं आज सवाल करूंगा, बात करूंगा सामाजिक मुद्दों पर, जागरूकता के मुद्दे पर, पाखंडवाद से मुक्ति के मुद्दे पर। तो मेरा पहला सवाल है कि आपकी जो पहचान है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, उस संदर्भ में आपका इस समय क्या अभियान चल रहा है और आगे क्या करने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल को और आपकी इस टीम को, जिन्होंने हमें इस तरह के अवसर दिया, इस तरह अपनी बात रखने के लिए। आज पूरे देश में अज्ञानता और अशिक्षा का बहुत बड़ा जो है, एक तरह से जो है अपराधियों का या ये भ्रष्टाचारियों का बहुत बड़ा जाल है, जो पूरे देश के नौजवानों को अशिक्षा और धर्मांध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस कोरोना की महामारी में, जहां पूरे विश्व में सभी धर्मों को, मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा, सभी धर्मों के सभी के ईश्वर, भगवान, अल्लाह, प्रभु, जितने भी धर्म हैं, सभी दरवाजे बंद हैं। वहाँ पर इस देश में राम मंदिर बनाने की बात की जा रही है। इस कोरोना महामारी में राम मंदिर बनाने की बात की जा रही है। इससे बड़ा हमारा अज्ञानता, अशिक्षा और अंधकारमय पूरे देश का भविष्य कुछ नहीं हो सकता। आज इस देश में पिछली सरकार ने 8 से 10 मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज जो बना रहे थे, सारे निर्माण को बंद करा दिया गया, और उसको बंद करा करके हमारे जो है मंदिर बनाने की बात कर रही है। राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, और इन राम मंदिर के शिलान्यास करने वालों को मैं यही कहूँगा कि कोरोना की महामारी में, चाहे उनको कोरोना पकड़ रहा है या उनके परिवार को पकड़ रहा है, चाहे उनके मंत्रियों को पकड़ रहा है, सबको राम मंदिर में ही ले जाना चाहिए, किसी हॉस्पिटल में नहीं ले जाना चाहिए। अगर उनके अंदर जरा भी इंसानियत बची है, जरा भी अगर उनके अंदर देश के लिए प्रेम बचा हुआ है, तो सीधे सीधे वो कोरोना होने पे उस बीजेपी पार्टी के या जितने भी लोग इस धर्मांध का बात करते हैं, उनको मंदिर में ही जाना चाहिए, उनको किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए। तो आपने ये कहा कि इन मंदिरों से लोगों की कोई भलाई का काम नहीं हो पा रहा है, और बल्कि एक अंधविश्वास है। और कुछ लोगों ने शुरुआत में कहा था कि इस मंदिर के शिलान्यास के साथ ही एक महामारी पैदा हुई, और जैसे जैसे इस पर और हम आगे बढ़ रहे हैं, वो बढ़ती ही जा रही, घटने का काम नाम नहीं ले रही है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि राम राज्य आ गया है, और राम राज्य आने से सारी खुशहाली, किसी तरह का कष्ट दुनिया में किसी को नहीं रहता है। ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम राज्य में तीनों तरह के ताप से लोग मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का मानना था कि मंदिर जैसे ही शुरू होगा, सारी समस्याएं घट जाएंगी और कोरोना भी भाग जाएगा। तो क्या आप मानते हैं कि राम राज्य आ चुका है, और राम राज्य का क्या मतलब है? राम राज्य ऐसा ही होता है कि आज तो हम देख रहे हैं कि सड़कों पर गायें जिस तरह से, अगर 20 किलोमीटर जाइए तो 2-3 गायें मरी हुई, कुत्ते उसको नोचते हुए, सड़ान धाती हुई स्थिति दिखाई देती है, जिसको हमारे समाज के तमाम लोग माँ का दर्जा देते हैं, मानते हैं, और उनकी ये हालत हो रही है। इस तरह से तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या राम राज्य, इसी को राम राज्य कहते हैं? यही राम राज्य है? अगर यही राम राज्य है तो क्या इस राम राज्य की जरूरत है? आज इस देश को पूरी तरह से धर्मांध लोग के कब्जे में है। सिर्फ और सिर्फ सीधे साधे अशिक्षित भोले भाले लोगों पर अपने राज करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए धर्म और जातियों में बांटकर लगातार इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आप इस राम राज के गाय की बात कर रहे हैं, या जितने भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे पशुओं की प्रतिकूलता की बात है, चाहे मानवता की बात है, पूरी तरह से जो है सिर्फ और सिर्फ सीधे साधे भोले भाले लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, लूटने का काम किया जा रहा है। इससे बड़ा और देशद्रोह नहीं हो सकता, जहाँ पे पूरे देश को वो जो है अशिक्षा और अज्ञानता में झोंक कर पूरे देश को हजारों साल पीछे ढकेला जा रहा है।
आज हम वैज्ञानिक युग में कहाँ से कहाँ मतलब हम मंगलयान पे जाने की बात करते हैं और जितने भी सिस्टम हम यूज करते हैं सब विज्ञान की बात करते हैं और वहीं पे हर हजारों साल पुरानी बातों को वो जो है अज्ञानता शिक्षा की पैदा करके जो है पूरे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा और इसमें नौजवानों को इसको समझना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। अगर खुद को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपनी पीढ़ी को बचाना है, ये पूरे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत पहले मैं सुनता आया हूँ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू विचारधारा के लोग हैं, ऐसे लोग एक गीत गाते थे कि राम राज का नारा देकर पाखंडी करते हैं राज। ये जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था तो ये गीत गाई जाती थी। मैं समझता हूँ कि आज भी ये गीत उतनी ही प्रासंगिक है और हमारे देश में इस तरह की स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, जो राम का नाम बहुत जोर से चिल्ला कर लेते हैं, उनके आचरण में कहीं भी वो जो हमारे महाकाव्य के पात्र राम हैं उनके जरिए कुछ संदेश जो हमको मिल सकते हैं वो आचरण में कहीं दिख नहीं रहे हैं। और आप जो इस समय अभियान चला रहे हैं लोगों को, नौजवानों को जागरूक करने का, पाखंड से मुक्त कराने का, कुछ इसी तरह का अभियान हमारे आजमगढ़ के पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी ने भी शुरू किया है और इसको लेकर के पूरे राष्ट्रीय फलक पर उनको देखा जा रहा है। लोग उम्मीद लगाए हैं जो सत्य शोधक हैं, जो पाखंड के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना चाहते हैं, जो मानसिक गुलामी से मुक्ति के लिए तैयार हैं, ऐसे सारे लोग उनको अपना आदर्श मान रहे हैं और मीडिया ने भी उनको बहुत तवज्जो दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे माननीय रमाकांत यादव पूर्व सांसद के अभियान के बारे में? सबसे पहले मैं पूरे पूर्वांचल रमाकांत जी को मैं बहुत ढेर सारा साधुवाद दूंगा, जिन्होंने पूरे पूर्वांचल के समाज को, इन्हें पूरे प्रदेश के समाज को, पूरे नौजवानों को इस अज्ञानता अशिक्षा से निकलने के लिए उन्होंने इस नेतृत्व को संभाला और ये बहुत बड़ा, बहुत ही साहसिक कदम है जो आज एक तरफ पूरे देश में जहां इस तरह का आतंक राज बना हुआ है, डर के नाते कोई किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता और कब किसकी हत्या हो जाए, चाहे जज हो, चाहे मंत्री हो, चाहे आपका मुख्यमंत्री हो, कब किसको जेल में डाल दिया जाए, कब किसकी हत्या कर दिया जाए, इससे उन्होंने न डरते हुए समाज के लिए और अपने नौजवानों को, भविष्य को देखने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस अंधविश्वास, पाखंड, अशिक्षा जैसी कुरीति को खत्म करने के लिए बीड़ा उठाया है। इसके लिए हम पुनः रमाकांत जी को ढेर सारा साधुवाद देंगे और इससे पूरे पूर्वांचल में बहुत बड़ी ही क्रांति आ गई। पूर्वांचल ही नहीं, पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी क्रांति आ गई है, जहाँ हर गली, हर चौराहे पर इस अज्ञानता अशिक्षा की चर्चा हो रही है। यानी कि आज़ादी के, ये मानसिक गुलामी से आज़ादी की एक नई जंग पूरे देश में अपना धरातल बना रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश से उसकी पहल हो रही है। आपके शब्द इन्हीं बातों को प्रमाणित करते हैं और इसी बात का समर्थन करते हैं। तो आज की हालत पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो पंक्तियाँ शायद ज़्यादा प्रासंगिक हो रही हैं कि बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार, लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ जितना ही दबाया जाएगा उतना ही देर सवेर लोगों की भावनाएं उभरेंगी और इनकलाब आएगा, परिवर्तन आएगा और हमेशा सच की जीत होती है। सत्यमेव जयते हमारा नारा रहा है, वह नारा भी बताया जा रहा है कि खतरे में है, उसकी जगह लोग धर्म को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। हालांकि खतरे कम नहीं है, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, आपके खिलाफ भी FIR हुए हैं और हो सकते हैं आगे कुछ लोग जो इस देश को, कुछ लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में गुलाम बना के रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि सभी लोगों को लोकतंत्र का असली स्वरूप सामने आ सके, गणतंत्र यहाँ सफल हो सके। तो मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की जागरूकता के लिए सक्रिय हैं और आपने हमको समय दिया, बात किया, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। कैमरामैन प्रभात सिंह के साथ मैं कमला सिंह तरकस, द तरकस की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।